What is transport? Transport is the movement of material into the body, out of the body or within the body. So अगर कोई चीज़ जिस्म के अंदर आती है, जिस्म से बाहर जाती है, या जिस्म के जो डिफरेंट हिस्से हैं उनके दरमियान मूवमेंट ऑफ मटेरियल होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सेल के अंदर भी मूवमेंट ऑफ मटेरियल होती है बाय डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। First of all, what is diffusion? Diffusion is the movement of material from one place to another place. एक जगह से दूसरी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, तो इसको क्या कहेंगे? डिफ्यूजन। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा वहाँ पे मौजूद है और मैंने यहाँ पे कोई सेंट लगाया, खुशबू लगाई, तो उसको भी ये खुशबू महसूस होगी। तो ये जो मूवमेंट ऑफ मटेरियल है, ये किसके ज़रिए हुआ है? ये डिफ्यूजन। दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी मूवमेंट ऑफ मटेरियल होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये मूवमेंट ऑफ मटेरियल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के ज़रिए होगी, और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है परमिएज हो सकते हैं, ट्रांसवर्स प्रोटीन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये तीनों नाम इनको कहते हैं। ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस इज़ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर मेम्ब्रेन के थ्रू हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। नेक्स्ट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस इज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इनटू द सेल। सो अगर कोई मॉलिक्यूल्स जो हैं सेल के अंदर आ रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? एंडोसाइटोसिस। एंड अगर सेल से बाहर जाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? एक्सोसाइटोसिस। अब बात हुई ये तो सेल की, लेकिन जो हायर एनिमल्स हैं, जैसा कि इंसान है, ये हायर वर्टिब्रेट्स में से आते हैं। सो इनके लिए जिस्म में एक ख़ास ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। अब सेल एक बहुत ही छोटा सा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, तो वहाँ पे डिफ्यूजन के ज़रिए भी डायरेक्ट मूवमेंट हो सकती है। लेकिन जैसा कि अगर इंसान है, कोई एक सेल बाहर की तरफ है, एक बिल्कुल अंदर की तरफ है, तो डिफ्यूजन के ज़रिए इतनी जल्द या इतनी आसानी से मूवमेंट नहीं हो सकती। इसलिए एनिमल्स में एक ख़ास ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम गैसियस एक्सचेंज करते हैं, जो हम सांस लेते हैं या निकालते हैं, सांस लेने के साथ ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं एंड गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सर्कुलेटरी सिस्टम जिस्म के अंदर ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स, एंजाइम, ये सब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हम खुराक खाते हैं, इनको इतना डाइजेस्ट किया जाता है, इतने स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है कि वो एब्जॉर्ब हो सके। अगर प्रोटीन है तो इनको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, स्टार्च वगैरह, तो इनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, फिर इनको एब्जॉर्ब करने के बाद जिस्म के हिस्से में एसिमिलेट किया जाता है। एक्सक्रीशन इज़ द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अनडाइजेस्टेड फूड को जिस्म से निकालते हैं, तो उसको एक्सक्रीशन नहीं कहते, वो उनके लिए वर्ड डेफिकेशन यूज़ होता है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के लिए कुछ ख़ास सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन बाय रूट, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। नीड फॉर ट्रांसपोर्ट। अब इस ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ अ कम्प्लेक्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस। सो इनमें डिफरेंट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड इन्वॉल्व होते हैं। इन एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड केमिकल्स को जिस्म के अंदर लाया भी जाता है, और क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, और अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ें बन भी जाती हैं, तो उनको जिस्म से निकाला भी जाता है। दूसरी बात, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड लोअर कार्डेट्स, ये काफ़ी सिंपल से ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें मूवमेंट ऑफ मटेरियल इजीली हो सकती है, तो इसलिए कोई ख़ास ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं एंड प्लांट्स हैं, इनको एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। इनके बॉडीज़ रिक्वायर्ड मटेरियल्स को हासिल करते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल और एक्स्ट्रा मटेरियल है, उनको जिस्म से निकालते भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।